अभी आपने कहा राज ठाकरे साहब सबसे संबंध रखने वाले नेता है, उनका स्वभाव ऐसा है, तो उद्धव साहब के साथ भी संबंध अच्छे रहते हैं। हाँ, सबके साथ संबंध है, वो तो सबके साथ संबंध रखना चाहते हैं, वो है ही वैसे नेताजी। उद्धव जी तो कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लोग कई बार उन्होंने। अरे भाई, हमें तो कितने लोगों की अभी बी टीम बना दी है, पता नहीं हम किसके साथ बैठे तो बी टीम बन गई। मुझे पता नहीं मराठी वोट्स है, मराठी वोट्स है क्या शिवसेना को देते हैं? उत्तर भारतीय वोट खाली क्या बीजेपी को देते हैं? नॉन महाराष्ट्र मत खाली क्या बीजेपी को देते हैं? अरे भाई, सब बंटवारा तो सब में होता है ना, तो किसी का किसी के ऊपर अधिकार नहीं है। लोग तय करते हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और बाद में हमको बोलते हैं बीटी में हम लोग खड़े हो गए, तो वो तो मराठी वोट तोड़ने को हम लोग खड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं चलता है, और तुम लोग करते हो चलता है, हम लोग करे तो गलत है। और आप लोग किसके साथ भी जाके बैठते हो, उसमें बी टीम ए टीम हो कुछ नहीं। जिस बाला साहब ने सालों साल कांग्रेस के ऊपर टीका की, टिप्पणी की, बाला साहब ने यह भी बयान किया था, जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे जाना पड़ेगा उस दिन, ये उनका वर्ड है, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। पार्टी नहीं बोले, दुकान बंद कर दूंगा, ये उनका वर्ड था। अब ये उनका वर्ड था तो उद्धव साहब ने समझना चाहिए थे ना। तो बतौर भाई कभी राज साहब उद्धव साहब को बताते नहीं है कि देखिए बाला साहब क्या कह के गए हैं और आप किसके साथ अलायंस कर रहे हैं? नहीं, अभी राज ठाकरे का सवाल ही ना, तो उन्होंने खुद की पार्टी बना दी, अभी खुद की पार्टी लेके बातचीत तो होती कि सर भाई है, तो बातचीत तो कभी मिलते हैं तो होती ही बात। हाँ, वो तो बात होती है। जैसे अभी जो राजनीति की बात अलग है, फैमिली की बात अलग है, वो तो रहता ही ना राजेश जी। अभी जैसे अमित ठाकरे साहब की हम बात कर रहे थे, चुनाव लड़ेंगे और वो कैंडिडेट दे रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी, तो संजय राउत ने बोला, भाई उनसे पूछा आप क्यों दे रहे हो कैंडिडेट इनके सामने? इन्होंने आदित्य ठाकरे को सपोर्ट किया था, तो उन्होंने कहा हमारा गढ़ है महिम, कैसा सवाल ही नहीं उठता कि हम कैंडिडेट नहीं दें। तो वो कोई भावना नहीं दिख रही है कि भाई नहीं, ये ठाकरे परिवार का ही लड़का है। उसके बारे में मुझे टिप्पणी करनी उचित नहीं लग रही है, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों को समझ में आता है, एक भाई दिल से जुड़ना चाहता है। आज भी मुझे याद है 2014 में भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना की युति टूट गई थी, जिस दिन हमने षणमुखानंद में हमारी महाराष्ट्र के विकास की ब्लूप्रिंट हमने दिखाई थी, उसी दिन युति टूट गई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे साहब को फोन किया था कि अपने दोनों भाई को एक साथ आना चाहिए। उद्धव जी ने किया था? हाँ, उनको जाके पूछिए, इंटरव्यू में बोला और पूछिए उनको, उन्होंने फोन किया था। उन्होंने फोन करने के बाद साहब ने मुझे बुलाया कि बोला, अरे उद्धव साहब का फोन आया है, अपने को साथ में आना है, तू काम पे लग जा। मैं बोला अच्छा ठीक है। 3 रात मैं सोया नहीं, युति का कैसा होगा, क्या होगा, वो सीट का बंटवारा, कौन सा सीट उनका, कौन सा सीट हमारा, उसका सब 3 दिन करके रखा। फिर उन्होंने दूसरे दिन और 2 लोग भेजे, जिसमें ये बाजीराव दांगेड़ के भाई है, बाजीराव दांगेड़ साहब, वो आए थे, वो देशमुख साहब एक आए थे, उन्होंने घर पे भेजे। तो उन्होंने बोला कि अभी उद्धव साहब ने कल आपको फोन किया था, अभी आप फोन कर दो उनको। तो साहब को मैंने बोला फोन कर दो, फिर साहब ने उनसे फोन पे बात किया, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा करो। तो साहब ने बोला कि भाई अभी ये अगर अपने को दोनों को अलायंस करना है तो आपकी तरफ से कौन बात करेगा? तो उन्होंने बोला हमारे तरफ से अनिल देसाई जो अभी के एमपी बने हैं वो बात करेंगे। और उद्धव साहब ने राज साहब को पूछा आपकी तरफ से कौन बात करेंगे, तो उन्होंने बोला कि बालानंद गौर बात करेंगे। अच्छा, तय हो गया। फिर हुआ क्या? उन्होंने ये किया गेम हमारे साथ, वो विश्वासघात किया, धोखा दिया हमको। क्यों? कि हम बीजेपी के साथ अलायंस ना करें। आप यकीन नहीं करेंगे, 26 तारीख का दिन लास्ट था फॉर्म भरने का, 3 बजे का फॉर्म भरने का लास्ट टाइम था। इन्होंने मुझे 25 तारीख के 6 बजे तो कुछ न करते 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 अनिल देसाई बोल रहे, आखिर में मेरे को साहब मेरे ऊपर भड़क गए। आखिर में मैंने वो अनिल देसाई साहब को फोन किया, तो उधर अभी राजेंद्र विचारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे थाना के, उन्होंने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद मैंने बोला अरे वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे अनिल देसाई? अभी तो मैं वो भाषा नहीं बोल सकता हूं कि मैंने क्या बोला हो, पर मैंने बोला अरे भाई तुमको युति करनी है नहीं करनी है, नहीं करने तो छोड़ दो, मुझे मुंबई से गढ़चिरौली तक सावंतवाड़ी तक ये भी फॉर्म देने हैं।
और आप लोग क्या मजाक समझ रहे हो? मुझे पता है कि हम लोग बीजेपी के साथ ज्वाइन ना हो जाए, हमारे बीजेपी की युति ना हो जाए, उसने आपने हमारे साथ गेम किया, या ऐसे विश्वासघात के लोग हैं? आप सीधा कैसा विश्वास आप करेंगे? सीधा आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे आरोप ने। क्या? अरे सही बात है, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ कई विश्वासघात चैनल पे किया। मैंने बोल दिया है, एबीपी माझा पे बोला है, जी चो सब पे जो है वो है। अनिल देसाई को बुलाओ, उसको पूछो, राजन विचारे को बुलाओ, उसको पूछो, उद्धव साहब को बुला के पूछो ना आप, जो है वो है। वो बाजीराव दांगट को बुलाओ, वो देशमुख साहब को बुलाओ, जो प्रूफ जब भी क्या है उनको बुलाओ। आप पूछे, इंडिया टीवी बहुत बड़ा चैनल है। तो राज ठाकरे साहब ने फिर क्या कहा, उनसे कुछ ना, बोला? उसके बाद में तो छोड़ दिया हमने, तो मेरे सही के महीने बाद में ये भी फॉर्म दे दिए, घर चिरौली तक का। चलो हो गया जो हो गया। एक ही बार ये मौका